Hello friends, welcome to my channel. So in this video we are going to solve our next GFGSD sheet problem which is largest number formed from an array. तो इसको देखते हैं. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? Given a list of non-negative integers, arrange them in such a manner that they form the largest number possible. The result is going to be very large, hence return the result in the form of a string. ठीक है, तो बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, नंबर्स दिए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, तो उसको हमें इस तरह से सॉर्ट करना है कि जो उससे जो नंबर फॉर्म होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 9 को फर्स्ट लिया, देन 5 लिया, देन 34 लिया, ऐसा ये वाला, देन 34 के बाद हमने 3 लिया, देन 30 लिया. ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सॉर्ट करना है कि मैक्सिमम नंबर बने. जैसे यहाँ पर ये नंबर बन रहा है, तो इसको व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं कैसे करेंगे. ठीक है यार, तो उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें इसमें मैक्सिमम नंबर फॉर्म करना है, करेक्ट, तो दिमाग में एक बार ये आता है कि हम मैक्सिमम टू मिनिमम सॉर्ट कर दें अगर, तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए. बट वैसे वर्क नहीं करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर है 34. ठीक है, तो 34 को हम फर्स्ट स्टार्टिंग से नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मैक्सिमम तब बनेगा जब हम फर्स्ट डिजिट 9 लेंगे, यानी कि 9 से वो नंबर स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि 9 हमारा सबसे बड़ा नंबर है. तो इसको करने के लिए हम बेसिकली हर पॉइंट पे ये कोई भी कंपैरिजन करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या बेसिकली अगर हमें 3 और 30 को चेक करना है. ठीक है, तो इनमें से हम रीअरेंज कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे कि या 330 बड़ा है या 303 बड़ा है. ठीक है, तो ऐसा करके हमें पता चल जाएगा 330 बड़ा है. तो अगर ये करेक्ट फॉर्मेशन में है, यानी कि यहाँ पर 3 पहले आ रहा है, 30 बाद में आ रहा है, तो यानी कि इसको हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई रन करके देखते हैं. तो इसमें बेसिकली मैं दो फॉर लूप यूज करके बेसिकली दो पॉइंटर यूज करूंगा, एक आई एंड जे. ठीक है, तो इनको लिख देता हूँ आई एंड जे. तो हमारा जे आई जो है वो जे तक जाएगा एंड जे अपना लास्ट तक जाएगा. तो हम इसको रन करके देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई पे जो एलिमेंट है एंड जे पे जो एलिमेंट है, उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे. तो अगर 3 + 30 करेंगे तो 330 आएगा. देन जे प्लस आई करेंगे, यानी कि जे पे क्या है 30, तो 30 + 3 करेंगे तो 303 आ जाएगा. ठीक है, तो इनमें से हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 330. तो 330 हमारा इस वक्त सही फॉर्मेशन में, पहले 3 आ रहा है देन 30 आ रहा है, तो दिस इज करेक्ट. तो हम आई को आगे बढ़ाएंगे, एंड क्योंकि यहाँ पे करेक्ट था तो हमने स्वैप नहीं किया. ठीक है, तो जे को हमने यहाँ बढ़ाया, फिर जैसी जे आई इक्वल हुआ तो हमने जे को अपना आगे बढ़ा दिया एंड आई को रीसेट कर दिया 0 पे. ठीक है, तो इसको रिमूव कर देता हूं. देन वापस से मैं इसमें चेक करूंगा. फिर अब क्या आई एंड जे को चेक करेंगे, तो 334, तो एक नंबर बनेगा 334 एंड दूसरा नंबर क्या बनेगा 34 देन 3, तो 343. तो इसमें से बड़ा कौन सा है 343. तो 343 बनाने के लिए हमें 34 को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो हम जे और आई को यहाँ पे स्वैप कर देंगे. तो स्वैप करके लिख देता हूँ उसको. 34 यहाँ पे आ गया एंड 3 हमारा यहाँ पे आ गया, एंड हम आई को अपना आगे बढ़ा देंगे. ठीक है, इस पॉइंट पे अब हम 30 और 3 इन दोनों को भी चेक करेंगे. तो 303 बनेगा एंड 330 बनेगा. ठीक है, तो क्लियरली 330 बड़ा है, तो 330 के लिए हमें 3 को इधर भेजना पड़ेगा, 30 को इधर भेजना पड़ेगा. करेक्ट, तो इसको भी स्वैप कर लेते हैं. 3 यहाँ पर आ गया एंड 30 यहाँ पे आ गया, एंड इसके बाद हमारा आई पॉइंटर बढ़ के जे के पास ही आ जाएगा सेम पे. तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वापस से आई को स्टार्टिंग से कर देंगे एंड जे को आगे बढ़ा देंगे. तो जे हमारा यहाँ पर आ गया एंड आई हमारा स्टार्टिंग पे चला गया 0 पे. ओके, तो फिर से चेक करेंगे 34 और 5 को. ठीक है, तो 345 नंबर एक बनेगा एंड दूसरा नंबर क्या बनेगा 534. तो इनमें से 534 बड़ा है, तो 534 करने के लिए हमें 5 को स्टार्टिंग में करना पड़ेगा. ठीक है, तो 5 को स्टार्टिंग में कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, आई को आगे बढ़ा देंगे फिर.
तो स्वैप कर देता हूँ इधर इसको। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा एंड 34 वहाँ पे आ जाएगा। 5 यहाँ पे आया एंड 34 यहाँ पे आया, तो ये हो गया। एंड देन 334 को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक नंबर बनेगा हमारा 334, दूसरा बनेगा 343। तो 343 हमारा बड़ा है, 343 बड़ा है, तो 343 के लिए हमें 34 को 3 से स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 34। देन हम आई को आगे बढ़ा देंगे, आई यहाँ पर आ गया। अब इनको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि कैसे एल्गोरिदम वर्क कर रही है। तो एक बार इसको पूरा रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब 30 एंड 3 को कंपेयर करते हैं। तो एक तो आएगा नंबर हमारा 303, दूसरा आएगा 330। तो क्लियरली 330 बड़ा है, तो 330 बनाने के लिए हमें 3 और 30 को भी स्वैप करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 3 एंड इस पॉइंट पे हमारा आई जो है वो जे के ऊपर ही आ जाएगा। एंड फिर से हम रीसेट कर देंगे क्योंकि हम आई को जे तक ही चला रहे हैं। तो बेसिकली जे अब नेक्स्ट पे आ जाएगा और आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा वापस से। ठीक है, आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिर से कंपेयर करते हैं। अब 5 और 9, तो एक नंबर बनेगा हमारा 59, दूसरा बनेगा 95। तो 95 बड़ा है, तो 95 के लिए 9 एंड 5 को स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैप कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड जे पे आ जाएगा 5। स्वैप होने के बाद क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे। आई आ गया नेक्स्ट पे। देन यहाँ पे फिर से कंपेयर करेंगे 34 और 5। तो 345 बनेगा एंड 534 बनेगा। तो 534 बड़ा है, तो 534 के लिए हमें 5 को स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वैप कर देते हैं। 534, 5 आ गया यहाँ पर एंड 34 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम अपने आई को आगे बढ़ा देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब इस पॉइंट पे 334 एक नंबर बनेगा, 334 एंड 343, 343। ठीक, तो 343 बड़ा है, तो 343 के लिए 34 इधर भेजना पड़ेगा, 3 इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन आई को आगे बढ़ा देंगे। तो स्वैप कर देता हूँ। 34 यहाँ पे आएगा एंड 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे 30 एंड 3 को। तो 30 एंड 3 को करेंगे तो 303 एक नंबर बनेगा एंड दूसरा बनेगा 330। तो 330 हमारा बड़ा है, तो 330 के लिए हमें आई एंड जे को स्वैप करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा अपना 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, देन इस पॉइंट के बाद हमारा आई एंड जे इस पर आएगा और इसके बाद ही हमारा लूप एंड हो जाएगा क्योंकि हम लास्ट तक ट्रैवर्स कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जे को भी बढ़ा देंगे। तो इस पॉइंट पे हमारा लूप एंड हो जाएगा एंड फिर हमारे पास जो एरे में बचेगा ना, यही हमारा मैक्सिमम नंबर फॉर्म्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जस्ट लूप लगा के एंड एम्प्टी स्ट्रिंग में इसको कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे। तो हमारा नंबर क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या बनेगा 9, 5, देन 34, देन 3, देन 30। तो यही आंसर हमारा आ रहा था, एक बार देख लेते हैं। 9, 5, 3, 4, 330, 9, 5, 3, 4, 330। तो ये सही वर्क करेगा इस तरह से। तो ये हमारा एल्गोरिदम है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको कोड में करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जावा में वी कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड कंपेरेटर while sorting any array we can use a comparator। तो कंपेरेटर में हम क्या दो स्ट्रिंग पास करते हैं ना, x एंड y। तो इन्हीं दोनों को हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके चेक कर लेंगे, यानी कि x प्लस वाई और y प्लस एक्स, इनका कंपैरिजन के बेसिस पे हम उसको सॉर्ट कर देंगे। तो आई होप सही समझ में आएगा। इसका सेकंड तरीका जो करने का है वो ये है कि हम मर्ज सॉर्ट वाला कोड लिख दें एंड उसमें जो मर्ज फंक्शन होता है ना,
उसमें हम ये कंडीशन ऐड कर दें, लाइक वाइल कंपेयरिंग दो नंबर जो हम a ऑफ i एंड b ऑफ i करते थे ना कंपेयर मर्ज सॉर्ट में, तो a ऑफ i प्लस b ऑफ i एंड b ऑफ i प्लस a ऑफ i, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो जो मैक्सिमम होगा उसमें उस जो मैक्सिमम एलिमेंट बनेगा उस वाले को हम कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर a ऑफ i प्लस b ऑफ i, ठीक है, ये अगर ज्यादा आ रहा है तो इसमें हम कंसिडर किसको करेंगे, a ऑफ i को, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम बना रहा है, तो हम a ऑफ i को पहले रखेंगे b ऑफ i से। तो आई होप समझ में होगा, मैं कोड कंपेरेटर के बेसिस पे करूंगा। ठीक है, तो कोड के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना बेसिकली arrays डॉट सॉर्ट फंक्शन कॉल कर दूंगा एंड उसमें मैं अपना array पास करूंगा एंड एक कंपेरेटर ऑब्जेक्ट पास करूंगा। ठीक है, न्यू कंपेरेटर, उसका नाम कॉम्प दे देता हूँ, और ये क्या करेगा, बेसिकली जैसा हमें सॉर्ट करना है वैसे करके दे देगा एरे में। देन हमें जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो हम एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं, स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड फिर क्या करेंगे, जस्ट एक लूप लगा के आंसर में अपेंड करते जाएंगे। तो इंट आई इक्वल टू, या फिर फॉर स्ट्रिंग एक्स इन ARR क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स एक्स, देन हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो अभी सारा लॉजिक हमें इस कंपेरेटर क्लास में करना पड़ेगा, तो इसमें कर लेते हैं क्लास कॉम्प इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर ऑफ स्ट्रिंग, कंपेरेटर ऑफ स्ट्रिंग। देन हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन लिखना होता है हमें, पब्लिक इंट कंपेयर, एंड इसमें दो स्ट्रिंग पास होगी, स्ट्रिंग a स्ट्रिंग b। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर दो स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग ए बी इक्वल टू a प्लस b एंड स्ट्रिंग बी ए। तो बेसिकली दोनों हमें दोनों कंपेयर कर रहे थे ना यहाँ पर, a प्लस बी एंड b प्लस ए, तो उसको ही हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि दो फॉर लूप लगा के आई और जे, जैसे हमने समझा था वैसे भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस ए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हाँ एक मुझे वो भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, तो इसको मैं @override लिख देता हूँ एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम रिटर्न क्या कराएंगे, अब देखो यहाँ पर अगर हमें कंपेयर करते वक्त निगेटिव आता है, यानी कि अगर सपोज ए बी इज लेस देन बी ए, यानी कि ए बी इज लेस देन बी ए, और हमें अगर ए रखना है तो हम निगेटिव रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा, इसको कंपेयर टू फंक्शन कॉल कर देता हूँ यहाँ पर, तो ए बी डॉट कंपेयर टू बी ए। ठीक है, तो बेसिकली एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इंट कंपैरिजन इक्वल टू ए बी डॉट कंपेयर टू बी ए। अब अगर कंपैरिजन निगेटिव है, अब यहाँ पे देखो अगर कंपैरिजन निगेटिव है इसका मतलब ए बी छोटा है, और अगर ए बी छोटा है तो हमें ए बी नहीं रिटर्न करना है, हमें बी ए रिटर्न करना है, यानी कि हमें बड़ा वाला नंबर रिटर्न करना है, करेक्ट। तो बी ए रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर और देन रिटर्न करें, तो रिटर्न, क्योंकि हम -1 से हमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ा वाला रिटर्न करना है, करेक्ट। तो ए बी डॉट कंपेयर टू बी ए, ठीक है, अगर ए बी छोटा है, ठीक, तो हमें ये निगेटिव रिटर्न करेगा, और अगर हम निगेटिव रिटर्न करा देते हैं तो ये ए बी को कंसिडर कर लेगा जो कि छोटा है, तो हमें -1 मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है यहाँ पर, तो -1 इंटू कंपेरिजन। ठीक है, तो आई होप दिस शुड वर्क, -1 इंटू कंपेरिजन। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं।
क्लास कॉम्प इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर। यार यहाँ पे कंपैरेटर ओ आएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है यार, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी इजी प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।